तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की कैलकुलेशन करना ग्रहों के साथ साथ उतना ही बहुत ज़रूरी होता है जितना कि आप कह सकते हैं खाना बिना नमक के। तो जब आप किसी भी ग्रह की कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय आपको ये देखना पड़ता है कि नक्षत्रों का आधार क्या है। जिस तरह से ग्रहों को जो है 9 ग्रहों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में, उसी तरह से नक्षत्रों को भी अलग अलग आधार पर बांटा गया है। कल की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि नक्षत्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। दूसरे मैंने बताया था कि 2 तरह के नक्षत्रों का वर्गीकरण आपको बताया था। सबसे पहला था गुणों के आधार पर कि कौन से गुणों के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है और उनका वर्गीकरण करने का कारण क्या है, और उस वर्गीकरण करने के पश्चात कौन से नक्षत्र में आपको कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और क्यों, इसके पीछे का भी मैंने कारण बताया था। दूसरा आधार था स्वभाव के कारण, क्योंकि जिस तरह से 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में जो है सौम्य ग्रह भी है, पाप ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं, उसी प्रकार के नक्षत्रों में भी अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं। तभी मैंने कहा था कि अगर आप कोई कठोर काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार के नक्षत्रों का चयन कीजिए ताकि आप वहाँ पर जो है उस प्रकार के काम कर सकें। और अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अदालत में कोई केस के लिए किसी पे केस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें मुझे विजय प्राप्त हो, तो उस प्रकार के नक्षत्रों का चयन करना भी ज़रूरी होता है कि आखिर आप मान लीजिए मृदु नक्षत्र है और आप कठोर कार्य करना चाहते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्वभाव उस नक्षत्र में होगा ही नहीं। तो कल मैंने 2 तरह के आधार आपको बताए थे कि कौन कौन से आधार के कौन कौन से गुणों के आधार पर नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। आज एक और है जिसमें है, वैसे तो कुल मिलाकर के 5 हैं, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ मुख के आधार पर वर्गीकरण। आखिर मुख पे आधार का जो वर्गीकरण है ये क्या होता है, इस नक्षत्रों का जो वर्गीकरण किया है इनके आधार पर आप कौन से कार्य कर सकते हैं, इससे आपको किस प्रकार के लाभ होंगे, और कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिसका जो वर्गीकरण है मुख के आधार पर किया गया है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अभी जैसे मैंने आपको कहा है कि नक्षत्रों का जो आज तीसरा चरण में बता रही हूँ कि मुख के आधार पर जो भी आप नक्षत्र देखते हैं, हर नक्षत्र में 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऊंचे नक्षत्र, कुछ ऊपर के नक्षत्र, कुछ नीचे के नक्षत्र और कुछ तिरछे मुंह वाले नक्षत्र। इसके अनुसार जो है नक्षत्रों को 3 आधार पर बांटा गया है, मतलब ऊंचा मुख, ऊपर का मुख, नीचे का मुख और तिरछा मुख। इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे अगर आप इनको ध्यान से देख करके कोई भी कार्य करेंगे, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले जो नक्षत्र आते हैं उसको कहा जाता है अधोमुख संज्ञक नक्षत्र। अधोमुख संज्ञक नक्षत्र होते हैं जिसमें से आता है भरणी, कृतिका, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद,
ये कुल मिलाकर के 9 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों का जो मुख होता है इसको कहा जाता है, इनका मुख नीचे की तरफ होता है। तो इस ओर जब भी जिस भी नक्षत्र, ये जो नक्षत्र मैंने अभी आपको बताए हैं 9 के 9 नक्षत्र, क्योंकि नीचे की तरफ मुख होने का अर्थ है कि आप जो हैं, मान लीजिए कोई धरती से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे धरती से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खेती बाड़ी है तो कोई खेती का काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई पानी का कुआं बनाना चाहते हैं अपने खेत में तो पानी का कुआं बना सकते हैं, या बावड़ी बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या आप बोरवेल वगैरह डालना चाहते हैं, चाहे आप अपने घर में डालना चाहते हो, चाहे आप अपने खेतों में या कहीं पर भी डालना चाहते हैं। तो इस नक्षत्र के जो भी मैंने अभी 9 नक्षत्र बताए हैं, इसके आधार पर आप उस दिन ये काम शुरू कर सकते हैं। आप कोई नहर का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कोई तालाब का काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कई लोग आर्टिफिशियल तालाब बनाते हैं, या आप अपने घर में मान लीजिए कोई स्विमिंग पूल ही बनाना चाहते हैं, तब आप इन नक्षत्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की खुदाई वाला काम करना चाहते हैं तब भी आप इन नक्षत्रों में कर सकते हैं। और जैसे खनन वाला काम, अगर आप जैसे माइनिंग का जो भी काम होता है, अगर आप ये वाले काम भी करते हैं तब भी ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। भूमि के नीचे से द्रव्य निकालना, अर्थात जो लोग जो हैं मान लीजिए पेट्रोल वगैरह का काम, जैसे ज़मीन के नीचे से कुछ द्रव्य निकालने वाला काम है, तब आप जो है कर सकते हैं, या पेट्रोल पंप वगैरह जो लगाना होगा उस तरह का काम आप कर सकते हैं। इवन इस समय पे इन नक्षत्रों पे अगर आप मान लीजिए अगर आपको जुआ वगैरह खेलने का शौक़ है, सट्टा वगैरह लगाने का शौक़ है, तब भी इन नक्षत्रों के हिसाब से आप वो काम शुरू कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप गणित से जुड़े हुए, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए कोई भी काम करना चाहते हैं तो भी आप इन नक्षत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र नीचे की ओर देखते हैं, धरती की तरफ इनका मुख होता है, इसीलिए धरती से ज़्यादा जुड़े हुए कार्य जो है आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मुख के आधार पर दूसरे नक्षत्र रहते हैं, जिन्हें कहते हैं ऊर्ध्व मुख संज्ञक नक्षत्र। ऊर्ध्व मुख संज्ञक नक्षत्र के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं, नंबर 1 एक होता है रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये कुल मिलाकर के 9 नक्षत्र होते हैं। तो इन 9 नक्षत्रों में जो भी नक्षत्र मैंने अभी नाम आपको बताए हैं, इन सब का मुख ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए अगर आप इन नक्षत्रों में मान लीजिए कोई ऊंचाई वाला काम करना चाहते हैं, ऊंचाई से जैसे मान लीजिए कोई आप बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तब आप इस प्रकार के काम मतलब इन नक्षत्रों का चूज़ कर सकते हैं। या कोई उच्चतर कोई कार्य या कोई मीटिंग वगैरह बुलाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ साबित होंगे। मान लीजिए अगर आपको किसी मंदिर का निर्माण करना है तो मंदिर भी हमेशा ऊंचाई पर ऊंचा ही बनता है, यानी 3-4 मंजिल तक का मंदिर, उसका गुम्बद वगैरह होता है, आप तभी कर सकते हैं। अगर आप कोई ध्वजा आरोहण, कई बार शास्त्र में बताया जाता है कि आप अपने घर में कुछ ध्वजा लगाइए या मंदिर पे ध्वजा का दान कीजिए, मंदिर में ध्वजा लगाइए, तब जा कर के इस नक्षत्रों के समय अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं। अगर आप भवन निर्माण, घर निर्माण से संबंधित भी कोई कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि घर में भी कम से कम 1 या 2-3 मंजिल तो बनाई जाती ही जाती हैं, इसीलिए ये नक्षत्र आपके लिए शुभ रहेंगे। और अगर आप मान लीजिए घर की वॉल वगैरह बन चुकी है और आप छत पे लिंटर डालना चाहते हैं या छत डालना चाहते हैं, तब भी ये वाला नक्षत्र जो मैंने 9 नक्षत्र बताए हैं ये बहुत ही शुभ रहते हैं। साथ ही साथ लोग जो हैं जब घर वगैरह बन जाता है तो अपने द्वार पे जो मेन गेट होता है वहाँ तोरण वगैरह इत्यादि लगाते हैं, जो मोस्टली हम 30 त्योहारों के वक्त ही लगाते हैं। तो अगर आप इन नक्षत्रों के समय लगाएंगे तब भी ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहते हैं। साथ ही साथ जो है बंधन बार बांधना,
यानी किसी प्रकार का जो है जैसे तोरण की तरह ही ये एक चीज़ रहती है। ये भी आप डोर पर लगाने वाला ही होता है, तब भी आप इसको भी इस नक्षत्र के आधार पर लगाती हैं तो ये शुभ रहता है। अगर आप मान लीजिए अपने घर में कोई गार्डन वगैरह बनाना चाहते हैं या कहीं पे कोई बाग बगीचा ही बनाना चाहते हैं तो आप इन नक्षत्रों के आधार पर चूज़ कर सकते हैं। किसी का राज्य तिलक करना हो, राज्य अभिषेक करना हो, या कोई नए काम के लिए किसी को नई पदवी मिल रही है, या कोई जिसका प्रमोशन हो रहा है और आप पहली बार उस प्रमोशन के बाद उस चेयर पे बैठने वाले हैं, तब भी आप इन नक्षत्रों को जो है चुन सकते हैं। साथ ही साथ अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई नया पद ग्रहण करने वाले हैं तब भी ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही सहायता, यानी इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि आप अगर इन नक्षत्रों में काम करेंगे तो क्योंकि इन नक्षत्रों का मुख जो है ऊपर की तरफ होता है तो आप हमेशा ऊंचाई की तरफ ही जाएंगे, ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई वायु यात्रा करना चाहते हैं या देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अगर ये नक्षत्र के समय अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये नक्षत्र के दिन ये किया हुआ काम बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो ये हो गया दूसरा, जिसको मैंने कहा पूर्वद नक्षत्र। अब तीसरा नक्षत्र आता है, जो तीसरा आधार हमने बताया गया है, जो मुख के आधार पर जो नक्षत्र का है वो तीसरा आधार है तिर्यक मुख संज्ञक नक्षत्र, जिसका मतलब जिसके अंतर्गत आते हैं अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती। ये भी कुल 9 नक्षत्र हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीचे की तरफ देखते हैं उसके 9 नक्षत्र, जो ऊपर की तरफ देखते हैं वो 9 नक्षत्र, और जो तिरछे मुख की तरफ देखते हैं, तिरछा होकर के देखते हैं, ये भी 9 नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर के ये 27 नक्षत्र बन जाते हैं। जो नक्षत्र जिनका मुंह थोड़ा तिरछा लिए हुए होता है, जैसे आप कहते हैं तिरछे होकर के देख रहा है, यानी मुंह इस तरफ है लेकिन उसकी नज़र किसी और तरफ है, तो ये जो मैंने अभी आपको 9 नक्षत्र बताए हैं, इनको तिरछा मुख नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों के समय अगर आप कोई किसी भी प्रकार की शुभ यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, या अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, हल वगैरह जोतना चाहते हैं, तो इन नक्षत्रों का उपयोग कर सकते हैं। साथ में अगर जैसे गांव के लोग हैं, पशुओं को बेचना चाहते हैं, पशुओं को खरीदना चाहते हैं, कई बार पशुओं का बहुत बड़ा बड़ा मेला इत्यादि भी लगता है, अगर आप खरीदना भी चाहते हैं तो इन नक्षत्रों का उपयोग कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए अपने लिए कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, चाहे 4 पहिए वाली हो चाहे 2 पहिए वाली हो, तो भी अगर आप इन नक्षत्रों में आप अपनी गाड़ी खरीद भी सकते हैं, आप गाड़ी को बेच भी सकते हैं। इस प्रकार के अगर कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो यकीन मानिए इसमें आपके ये नक्षत्र बहुत ही सहायता करेंगे, और आपके लिए ये कार्य जो है, जिस काम में आपको मुश्किल लग रही है, बहुत ही आसानी से आपके ये वाले सारे कार्य हो जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको बताया है कि मुख के आधार पर जो है नक्षत्र क्या होते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।